सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा डेली का एनालिसिस वीडियो होता था वो मैं इस वीक नहीं पब्लिश कर पाया बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मतलब मुझे वो रेस्पॉन्स आप लोगों से नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैंने नहीं बनाया। फ्राइडे है आज। बजट हमारा एक इवेंट आ रहा है, उसमें क्या मार्केट से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सारा ए टू जेड नेक्स्ट वीक के लिए हम एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा डेटास पे देखेंगे कि डेटास यहाँ से आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं, प्लस मार्केट में बजट में जो आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेस हैं और जो आपके लिए प्रॉफिटेबल चीज है वो क्या हो सकती है और मार्केट उस पर कैसे रिएक्ट कर सकता है, ये सारी चीज ओवरऑल एनालाइज करेंगे। वीडियो की बात जो मैंने की, वीडियो नेक्स्ट वीक से मैं वापस से कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पे बना पाऊं, बट सिर्फ एक शर्त पे, यदि आप लोगों से पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो। क्योंकि मेरा एनालिसिस का वीडियो ट्रेडिंग से ज्यादा लर्निंग ओरिएंटेड रहता है, ये सोच के मैंने स्टार्ट की थी सीरीज। बट अगर आप लोगों से अच्छा रिस्पांस मिलेगा डेफिनेटली आई विल बी कंटिन्यूइंग विद दैट। सो देखिए, हमारा बजट आ रहा है 23rd को। मार्केट हमारा मंडे को ओपन होगा, राइट। अब दो चीजें हैं, आप देखेंगे पीछे का ट्रेंड अगर मार्केट का। सो दो चीजें आपको बड़ी कॉमन देखने को मिलेगी। फर्स्ट थिंग जो है वो ये है कि जब कभी भी बड़ा इवेंट आता है तो मार्केट में डिप निश्चित है, चाहे वो बजट हो चाहे वो इलेक्शन हो। रीजन क्या होता है? रीजन ये नहीं होता है कि लोग पैनिक में सेल कर रहे हैं, या आप देखेंगे पिछले 2 दिन में जो हमारे डिप आया है मार्केट में, स्पेशली कल जिस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी को डिप पे उठा दिया गया था, बाय द डिप कर दिया गया था। उसके बाद जब मार्केट वापस से आज गिरा, तो मतलब उठने के बाद वापस से मार्केट को उसी लेवल पर ले जाके क्लोज किया गया है। रीजन क्या था? रीजन ये होता है कि पहली बात ये अनएक्सपेक्टेड रहता है। दूसरी चीज कि जो लोग कंटिन्यूअसली, जब मैं अभी आपको चार्ट पर ले जाके दिखाऊंगा ना, तो जो पोजीशन कंटिन्यूस बन रही थी ना, हमारा पूरा जुलाई का मंथ जो है वो बुलिश व्यू में गया है। तो जब कभी एक बड़ा इवेंट आता है तो उसमें 50-50% चांस रहते हैं कि मार्केट में कुछ अच्छा भी हमारे लिए आ सकता है, कुछ बुरा भी हुआ। तो टू बी ऑन सेफर साइड लोग क्या करते हैं कि जिन्होंने भी पिछले एक महीने में पोजीशन लॉन्ग की है वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं, ताकि फ्रेश वो जो है 50-50% के हिसाब से अपनी पोजीशन बना सके कि मार्केट ऊपर जाएगा यहां से तो मुझे ये प्ले करना है, मार्केट नीचे जाएगा तो मैं इस साइड के लिए रेडी रहूंगा। क्योंकि अभी तक आपने पूरा बुलिश किया है, उस चीज को आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे। सो ये जो डीप आया है, मुझे ये लगता है कि ये सेलिंग प्रेशर नहीं था, बल्कि कहीं ना कहीं ये हमारा जो है प्रॉफिट बुकिंग का फेनोमिना था। ये हो सकता है कि मार्केट में ये जो बजट रैली आने वाली है, या फिर बजट फॉल कह सकते हैं, क्योंकि 50-50% जैसा कि मैंने कहा, तो उसमें ये होगा कि जब आपको एक अच्छा अपसाइड बुलिश मोमेंटम दिखेगा, उसके बाद आपको एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग या फिर जो मार्केट करेक्शन पेंडिंग है वो देखने को मिल सकता है। तो मुझे ये लग रहा है कि मार्केट एक फिर से ऑल टाइम हाई बनाने के लिए अभी बजट के पहले रेडी है। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी, सिर्फ ये प्रॉफिट बुकिंग थी, ना कि कोई डिप था। सो आप यहां से अभी भी बेरिशनेस नहीं देख सकते मार्केट में। हो सकता है कि यहां से वापस से आपको बुलिशनेस अच्छी देखने को मिले। अब देखिए, लेवल्स की अगर मैं बात करूंगा तो मैं वो चार्ट्स पे ले आके आपको डिस्कस करूंगा तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। इसके अलावा एक चीज जो कि बजट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है और बहुत ज्यादा खराब दिख रही है, वो क्या है? वो दो पर्सपेक्टिव है। पहला पहला जो अच्छी चीज ये दिख रही है वो दिख रहा है टैक्स स्लैब से। गवर्नमेंट जो आई है वो पूरी मेजोरिटी में नहीं आई है। अगर उन्हें नेक्स्ट टर्म में अच्छा परफॉर्म करना है तो उन्हें इस बार कहीं ना कहीं बजट बहुत अच्छा और कॉमन पीपल ओरिएंटेड रखना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि खराब चीज जो सबसे वर्स्ट सिनेरियो है वो क्या बन रहा है। अगर वो स्लैब टैक्स का अच्छा होता है, अच्छी स्कीम्स अनाउंस होती है, डेफिनेटली मार्केट गोना शूट एटलीस्ट 1 to 2% डेफिनेटली। सेकंड सिनेरियो जो सबसे वर्स्ट सिनेरियो है, जो इसमें फॉलिंग की बात कर रहे हैं, जो बचा हुआ 50% है, वो क्या है? वो ये है कि मार्केट में जो कैपिटल गेन टैक्स की बात हो रही है या फिर एफ एंड ओ टैक्स गेन की बात हो रही है, इसकी प्राइजेस हाइक करने की बात हो रही है, उसमें क्या होगा? पहले आपका ये था कि आपने ट्रेडिंग की, आपने प्रॉफिट जो किया नेट, उस पर आपका टैक्स लगता था। अब ये है कि आपने क्या प्रॉफिट किया नेट, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब जो आपका टैक्स लगेगा वो आपने जितने भी कैपिटल से ट्रेड किया, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो चाहे लॉस में हो, जिस कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हैं उस पर आपको देना पड़ेगा टैक्स। ये चीज कहीं ना कहीं से क्या होगा? इससे ये होगा कि मार्केट में जो कैश फ्लो है वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। जो लोग बैंकों से एफडी से पैसा निकाल के एफएनओ में डाल रहे हैं, मार्केट में स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं, वो क्या करेंगे? यहां पर अब ट्रेडिंग में लॉस करने की रिस्क बढ़ जाएगी, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, वापस से लोग अपने एफडी की तरफ प्रिफर करना चालू कर देंगे। एफडी की तरफ वापस लोग जाएंगे, बैंक्स में वापस पैसे आएंगे और फिर से हमारी जो है बैंकिंग सिस्टम जो है थोड़ा सा स्ट्रांग करने लगेगी। यही रीजन है कि कहीं ना कहीं सेबी भी जो है वो बैंक्स के लिए या लिक्विडिटी हमारे बैंक साइड ज्यादा रखने के लिए या लोगों को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अभी आप देखिए जिस हिसाब से एचडीएफसी बैंक के अभी एक तो रिजल्ट आना है, जो पिछला परफॉर्मेंस आया था उसमें बहुत ज्यादा, सबसे लास्ट 20 ईयर्स में पहली बार स्कैर्सिटी हुई है इतना ज्यादा फ्लो की, कि लोग अपना बैंक्स में पैसा नहीं रखना चाह रहे हैं। इस चीज को कहीं ना कहीं मेंटेन करने के लिए डिसीजन लिया गया है। अभी
बात चल रही है, मुझे लगता नहीं है कि एकदम से अनाउंस कर देंगी। हाँ, उसमें अगर हायर गेन टैक्स एक लिमिट रख देती है कि चलिए 15 लाख से ऊपर अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल है या 20 लाख से ऊपर है तो आपका कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, क्योंकि जो इतने बड़े प्लेयर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो इतना अफोर्ड कहीं ना कहीं कर सकते हैं। बट आप और हमारे जैसे जो ऑप्शन बायर हैं स्पेशली, जो एक लिमिटेड कैपिटल से ट्रेड करते हैं, एक लिमिटेड टारगेट के लिए, एक लिमिटेड लॉस के लिए बैठते हैं, और जिनका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है ट्रेडिंग, वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज के लिए थोड़ा सा बच जाएंगे, तो मार्केट उसको डबल पॉजिटिव ले लेगा अगर सिर्फ वो एक सर्टेन ब्रैकेट के लिए रखेंगे तो उससे ये होगा कि हम लोग भी बच गए रिटेलर, और बड़े प्लेयर्स के लिए भी हो गया, गवर्नमेंट का भी काम हो गया, बैंक में भी फंड आ गया, और मार्केट जो है इसको दोनों को पॉजिटिव लेगा। तो इससे ये होगा कि जो मैनिपुलेशन होता था वो बड़े प्लेयर्स कम कर पाएंगे, रिटेलर्स बच जाएंगे, अपना बैंक में भी जो है फ्लो बढ़ेगा। हर तरह से कहने के मुझे ये सही लग रहा है अगर ऐसा हुआ तो। बाकी देखते हैं कि क्या अनाउंस होता है बजट में। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स के लिए बूम आ सकता है, स्पेशली अगर आप देखेंगे तो जो गवर्नमेंट ने बोला था कि हम नेक्स्ट 5 ईयर में कुछ एक्स्ट्रा काम करने जा रहे हैं जो बहुत अच्छा होगा, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सोलर वगैरह पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह पे। वो देखना होगा, वो जब बजट पढ़ा जाएगा तो उसमें किस सेक्टर को कितना एलोकेट किया है उस हिसाब से देखा जाएगा कि पिछली बार से ये सेक्टर का अच्छा ज्यादा बजट किया गया है तो डेफिनेटली वो रैली देगा, नहीं कम किया रहेगा तो डेफिनेटली मार्केट उसको नेगेटिव लेगा। ये सारा सिनेरियो मैंने आपसे डिस्कस किया, ये सब एक फैक्टर बना रहेगा। सो अपनी पोजीशन को या तो हैच करके चलिएगा या फिर अपनी क्वांटिटी को कम रखिएगा। बेटर होगा आप एक रात पहले कैरी फॉरवर्ड अगर आप करते हैं कॉल की साइड, तो आप याद रखिएगा मंडे मार्केट खुलते ही पुट के साइड जरूर अपनी हेजिंग पोजीशन बना लीजिएगा, यदि आप किसी कैरी फॉरवर्ड वाली पोजीशन को करना चाहते हैं तो, या रिस्क लेना भी चाहते हैं एक ही साइड, तो बेटर है कॉल की साइड लीजिएगा और कम लॉट में लीजिएगा। और अगर कल अगले दिन वापस से डीप आता है तो उस डीप में आप जो है उसको ऐड कर सकते हैं अपनी क्वांटिटी। सो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा आपकी तरफ, राइट। सो आई होप चीजें यहां से आपको समझ में आएगी। यहां से मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको लेकर चलता हूं। सो यहाँ पर हम लोग अपने चार्ट पर आ गए, और मैं एक एक करके आपसे छोटे टाइम फ्रेम पर और बड़े टाइम फ्रेम पर दोनों पर डिस्कस करूंगा, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। और उसके बाद में एफ आई डी के डेटास के बेसिस पे आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या एक्चुअल में जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो ट्रेंड बना हुआ आ रहा है, डिप पे बाय कर लिया जाता है और पहले प्रॉफिट बुकिंग आता है, वो सही है या नहीं है। सो देखिए, सबसे पहले यदि मैं आपको 15 मिनट्स का ये बैंक निफ्टी का अगर चार्ट दिखाऊं, यहाँ क्या सिनेरियो दिख रहा है। एक चीज आप देखेंगे और आपने सुना भी होगा, मार्केट में जब कभी भी मार्केट अगर अप एंड डाउन की चाल में चलता है, ये मार्केट ज्यादा स्टेबल रहता है बजाय ऐसा मार्केट जो सिर्फ अप 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 चले जा रहा है, राइट। अब अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी को देखेंगे, मैं आपको दोनों में डिफरेंस दिखाऊंगा। बैंक निफ्टी को जब आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अप एंड डाउन एक रेंज में फंसा हुआ है, और मार्केट जितना ज्यादा रेंज में रहता है उतना बड़ा यहां पर रैली आने के चांसेस होते हैं। अगर मैं आपको निफ्टी दिखाऊं यहां पर, तो निफ्टी आप देखेंगे कि निफ्टी कंटिन्यूसली इस जुलाई मंथ में लॉन्ग रोल ओवर हुआ है, मतलब सिर्फ लॉन्ग पोजीशन बनी है, प्रॉफिट बुकिंग बहुत कम आई है। निफ्टी आपने देखा होगा कि ऑल डे डे पर डे हाई बनाया जा रहा था, वहीं पर बैंक निफ्टी हमारा एक रेंज में ज्यादा ट्रेड कर रहा था। यदि मैं लास्ट 15 डेज की ट्रेंड की बात करूं, आप देखिए इस चार्ट को, आपका जो ये लेवल है स्पेशली 52,000 का, 52,000 से लेकर 52,650 का, ये वो लेवल है जिसके बीच में मार्केट कंटिन्यूसली 10 to 15 डेज से यहां पर है। या फिर मैं बात करूं जुलाई मंथ का, ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, इसमें मार्केट कंटिन्यूस रेंज में था। कल के दिन, कल मतलब डे बिफोर यस्टरडे थर्सडे को, मार्केट ने इस 650 को यहां पर ब्रेकआउट देने की कोशिश एक बार की थी, बट हुआ क्या, वापस यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। इसका मतलब ये है कि मार्केट को नो डाउट कि बजट वाले दिन पे ऑल टाइम हाई, निफ्टी तो ऑलरेडी हमारा ऑल टाइम हाई के उपास चल रहा है। यही रीजन है कि 2 दिन से लास्ट निफ्टी ज्यादा गिरा भी है। गिरने की वजह यही थी कि मार्केट में ज्यादा पोजीशन निफ्टी में बनी थी, और जितनी बड़ी पोजीशन जिसमें बनेगी उतनी ज्यादा प्रॉफिट देखने को आपको मिलेगा। यही रीजन है कि लास्ट 2 दिन में आप देखते हैं निफ्टी को, तो निफ्टी ज्यादा गिरा है बजाय बैंक निफ्टी के, क्योंकि बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी अप एंड डाउन चल रहा है, लेकिन निफ्टी कंटिन्यूसली अप साइड जाया जा रहा था। अब यहां से एक चीज ये समझ में आ जाती है कि जिस भी दिन अगर मतलब अगर जो हमारा बजट वाला दिन है, उस बजट वाले दिन में बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा करने जा रहा है निफ्टी के, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है। यहां से शूट करेगा तो हार्डली 1%, 2%, 1%, 1.5% शूट कर सकता है, बट बैंक निफ्टी मुझे लगता है 2% से ज्यादा कहीं ना कहीं यहाँ शूट करेगा यदि मार्केट में अच्छा बजट पेश किया जाता है तो। सो ये सिनेरियो आपको यहां से ध्यान रखना है। डाउन साइड फॉल की अगर आप मुझसे बात करेंगे, पहला लेवल अगर फॉल होता है तो 52,000 आपका पहला लेवल होगा, और इसके नीचे जाएंगे तो 51,500 तक आपका ये दूसरा फॉल नजर आ रहा है। मतलब 1% आप यहां से गिर सकते हैं और 2% तक आप यहां से उठ भी सकते हैं, जिसमें उठने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सो याद रखिएगा कि 51,500 या फिर 200, यहां तक आपका जो है नीचे सपोर्ट है, और ऊपर साइड यदि आप जाते हैं तो 53,500 जो कि इसके आसपास ऑल टाइम हाई बना है मार्केट का, तो ये आपके लिए जो है
अपसाइड रेजिस्टेंस होगा। तो मुझे लगता है कि मार्केट ऑल टाइम हाइस को तोड़कर फिर से बना सकता है, डाउनफॉल और अपसाइड दोनों साइड का मैंने लेवल आपको बताया है, राइट। ये चीज आई होप आपको समझ में आई होगी। अब यहां से देखिए मंडे को क्या सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि बजट हमारा जो है वो 23 को है और 22 को हमारा मार्केट ओपन होगा। तो 22 को अगर मार्केट ओपन होता है और एक्चुअल में जो कहते हैं कि बड़े प्लेयर्स को पहले से याद रहता है कि पता हो जाता है कि बजट क्या आने वाला है, अगर बजट वाकई अच्छा आने वाला होगा तो आप देखेंगे कि मंडे को यदि डिप आता भी है तो डिप को बाय कर लिया जाएगा, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। उससे ये समझ में आ जाएगा कि लोग जो है यहाँ पर बाइंग के चांसेस ज्यादा देख रहे हैं और बजट जो है पॉजिटिव आने वाला है। यदि 22 को बजट पॉजिटिव हुआ तो आप अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, बट कम लॉट में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर नहीं भी लेना है आपको रिस्क, तो 23 को आप सिर्फ डिप पे बुलिश बनेंगे तो आपके लिए मुझे लगता है ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। सो 22 को अगर मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव रहता है, आप ये मान के चलेगा कि 23 को बजट जो है थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छा आ सकता है। अब यहां से जैसे कि मैं कह रहा था निफ्टी को, निफ्टी अगर मैं आपको दिखाऊं, सो देखिए निफ्टी में हमारी जो पोजीशन दिख रही है वो देखिए, निफ्टी में मैंने आपको बताया जैसे बैंक निफ्टी एक रेंज में फंसा था, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। निफ्टी को देखिए, निफ्टी में जो लास्ट 1 वीक से कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग चली जा रही है, एक भी आपको करेक्शन देखने को नहीं मिला। और ये जो लास्ट 1 वीक से या 10 डेज से बाइंग चली जा रही है, ऑल टाइम हाई मार्केट बनाया जा रहा है, यही रीजन है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी बढ़ी आई है। देखिए कंटिन्यूसली मार्केट उठा नहीं, फिर गिरते ही गया गिरते ही गया गिरते गया, और जहां से मार्केट उठा था मार्केट उसी लेवल पर आकर गिरा है। सो इस लेवल से ही मार्केट एक्चुअल में उठा था और इसी लेवल पर आकर मार्केट ने वापस सपोर्ट लिया है। तो मुझे ये दिखता है कि बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी जो है हमारा वो सपोर्ट के लेवल पर है। अगर 24,500 यहां पर और नीचे जाता है तो लोग यहां से जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। फर्दर नीचे फॉल की अगर आप मुझसे बात करेंगे तो ये लेवल जो 24,200 का है, यहां तक मुझे लगता है कि मार्केट गिर सकता है, राइट। ये वाला जो लेवल दिख रहा है आपको, यहां तक मार्केट गिर सकता है। अपसाइड अगर आप मुझसे बात करते हैं, सो अपसाइड यहां से मुझे जो है मार्केट वो कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई आपका 24,800 पे है, इसको तोड़ता है 25,000 टच कर देगा। 25,000 मार्केट टच करके नया रिकॉर्ड बना सकता है और 53,500 बैंक निफ्टी में तोड़ सकता है। सो इन लेवल्स के लिए आप रेडी रहिएगा। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है नए लेवल्स। डाउन साइड इसमें जो है 24,200 मुझे एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ से फॉल, और नीचे फर्दर जाता है तो 24,000 लास्ट हार्डली यहां से जाएगा। वैसे मुझे लगता है इस लेवल पे बाय कर लिया जाएगा, और अपसाइड अगर जाता है तो 25,000 तक तो आप अभी आराम से 500 पॉइंट अगला सेफ है यहाँ पर। सो यहां तक मार्केट ऑल टाइम हाई बना सकता है, इस चीज के लिए रेडी रहिएगा। जैसा कि मैंने कहा 22 अगर पॉजिटिव होता है सो डेफिनेटली आपको यहां से जो है वो अच्छा 23 को मूवमेंट देखने को मिलेगा। एफआईडीएस के अगर डेटा की बेसिस पे आप बात करेंगे या जानना चाहेंगे तो देखिए, उसके पहले मैं आपको वनडे का टाइम फ्रेम दिखा देता हूं बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों का, तो आपको चीजें थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर समझ में आएंगी। देखिए मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूं, सो थोड़ा सा चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। जस्ट गिव मी अ मिनट। या परफेक्ट। देखिए, या मैं आप बोलिए तो इसको नीचे ही ले लेता हूँ, शायद ये ज्यादा बेटर रहेगा। या करेक्ट। देखिए यहां से अगर मैं आपको बताऊं, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों का 1 आवर्स का चार्ट है, 1 डे का। देखिए निफ्टी ऑलरेडी यहां पर कर रहा है, यहां आया फिर बाइंग हुआ, फिर यहां आया फिर बाइंग हुआ, फिर यहां पर क्लोज किया है। निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी अपना सपोर्ट के पास है, निफ्टी भी आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास है, क्योंकि यहीं से अब देखिए निफ्टी में जो है ना, ये इसको बैरिश एनगल्फिंग कहते हैं। इसको बैरिश एनगल्फिंग करते हैं जब दूसरा ट्रेंड अचानक से पहले ट्रेंड के ऊपर हावी हो जाए, मतलब बुलिश के ऊपर बैरिशनेस यहाँ पर हावी हो गया कंप्लीटली। यही रीजन है कि बड़ा मैंने आपको कहा कि यहाँ बैरिश एनगल्फिंग, एक्चुअल में ये ट्रेंड ये दिखाता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है, बट क्योंकि हमारा बजट का डे है तो हमें पता था यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है ये। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं आपको फर्दर जूम करके दिखाऊं तो आप एक चीज और नोटिस करेंगे, यहाँ पर देखिए छोटी सी नीचे विक बनी हुई है। देखिए छोटी सी यहाँ पर नीचे जो है वो इसकी विक बनी है, मतलब यहाँ छोटी से कहीं ना कहीं लोगों ने एंट्री वापस से ली है। सो नो डाउट कि प्रॉफिट बुकिंग आई है दोनों में, और फर्दर यहाँ से जो है अच्छा बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है, राइट। तो मैंने आपको बता दिया ये लेवल्स पे आप देखिए अप एंड डाउन ग्रीन रेड बना हुआ है। ये बैंक निफ्टी में नो डाउट की ये कैंडल जो बनी है ये कहीं ना कहीं अभी इसको पूरी तरीके से एनगल्फ नहीं कर पाई है बुलिश को, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग का साइन होता है जब कभी ऐसा पैटर्न बनता है। सो क्लियर यहाँ पे इंडिकेशन दिख रहा है बैंक निफ्टी देखिए एक रेंज में यहाँ से अपसाइड जाने के लिए रेडी है मुझे लगता है। और ऐसे ही यहाँ पर जो ये एनगल्फिंग बनी है इस लेवल पर अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है तो यहाँ से वापस पोजिशन बन सकती है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और ये ट्रेंड मुझे आपको दिखाना था कि वनडे के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखिए, यहाँ पर देखिए मार्केट क्लियर दिखा रहा है कि एक रेंज में है, यहाँ देखिए क्लियर दिखा रहा है कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बुलिशनेस चल रही थी। सो निफ्टी यहाँ पर ज्यादा खतरनाक है, और गिरेगा भी तो याद रखिएगा निफ्टी ज्यादा गिरेगा अगर नेगेटिव न्यूज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50% वो आती है तो, क्योंकि निफ्टी में पोजीशन ज्यादा बनी है, राइट। अब यहां से मैं आपको अगर डेटास पे आप बात करेंगे, डेटास पे लेकर चलो तो यहाँ क्या सिनेरियो नजर आ रहा है। देखिए मैं इसको एक बार और एडजस्ट कर लेता हूँ। देखिए अगर मैं एफआईडीएस की बात करूं, जो आपको कंटिन्यूसली जो निफ्टी में बाइंग देखने को मिली है, इसका रीजन मैं बताता हूँ। डीआईएस की बात करेंगे
डीआईएस 55% पर थे लॉन्ग, और 45% पे थे शॉर्ट, राइट। और जो एफआईआईस थे वो एक्चुअल में गेम कर रहे थे, बाइंग ये लोग कर रहे थे। ये लोग कैसे थे, 60% लॉन्ग थे और 40% जो है वो शॉर्ट थे। अभी फ्राइडे की पोजीशन, थर्सडे तक की पोजीशन बता रहा हूं। यही रीजन था कि मार्केट जो है ना वो भागे जा रहा था, स्पेशली निफ्टी में। अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने जो है एफआईएस, इन्होंने 55 पोजीशन को कर दिया है 50%, और इसको कर दिया है 50%, राइट। ऑलमोस्ट 50-50% पे आ गए। अगर मैं एग्जैक्ट पॉइंट बताऊं तो 49.5 है और इसका 50.5 है, मतलब शॉर्ट की तरफ थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा है, बट ओवरऑल अगर आप कहेंगे तो ये लोग न्यूट्रल हो गए, दोनों साइड अपनी पोजीशन हैच कर चुके हैं। एफआईएस की बताऊं, एफआईएस 60% से आ गए 50% पे, ये भी आ गए यहाँ पर 50% पे। चीज क्या समझ में आ रही है, चीज ये समझ में आ रही है, बाइंग आपने की तो 60-40 का रेशियो आपका बन गया, राइट। जब आप बाइंग कर रहे थे तब आपका लॉन्ग का जो रेशियो था और शॉर्ट का जो रेशियो था, वो लॉन्ग का कहीं ना कहीं ज्यादा था और शॉर्ट का कहीं ना कहीं कम था, यानी 45 और 55 था, राइट। अब इन्होंने क्या किया है, 50-50% कर दिया है। इससे क्लियर समझ में आ रहा है, चाहे डीआईएस हो चाहे एफआईआईस हो, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की है। अगर मार्केट में एक्चुअल में बजट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आना होता, तो ये लोग क्या करते हैं, पहले से उस चीज को भाप लेते हैं और अपना 40-60 का रेशियो ऐसे बना लेते हैं, 40 लॉन्ग रखते हैं और 60 शॉर्ट रखते हैं, राइट। बट इन्होंने वापस से 50-50 बनाई है। इससे ये समझ में आ रहा है कि इनको भी कहीं ना कहीं, और स्पेशली एफआईएस की जब मैं बात करूं, जो बाहर के प्लेयर्स हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन अभी भी 51 और 49 का परसेंट में बना रखी है। जो मैं 50-50 कह रहा हूं, एक्चुअल में ये 51-49 के परसेंट में। तो एफआईएस भी लॉन्ग की साइड ज्यादा गए हुए हैं, बट सेफ साइड रहने के लिए उन्होंने यहाँ पर हैजिंग के लिए 49% शॉर्ट की साइड भी बना रखी है। सो ये चीज समझ में आती है कि ये जो अभी फ्राइडे को आया है डिप, वो डिप कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग है। और यही रीजन है कि जो फिर 60-40 का रेशियो था वो 50-50 का हो गया है। तो ये लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन को न्यूट्रल किए। और अगर बाइंग के नंबर्स में अगर आप बात करूं, तो नंबर्स में अगर मैं आपको बताऊं तो 1500 करोड़ की जो है वो एफआईआईज ने जो है यहाँ पे बाइंग की है, और 500 करोड़ की जो है डीआईएस ने सेलिंग की है। तो बाइंग ओवरऑल नेट आप देखेंगे तो 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का जो है एक्स्ट्रा ही मार्केट में हुआ है, राइट। सो यही रीजन था कि प्रॉफिट बुकिंग आपको जो देखने को मिली वो ज्यादा बड़ी इतनी नहीं देखने को मिली। निफ्टी ज्यादा ज्यादा भागा था, इसलिए निफ्टी में ज्यादा देखने को मिली। सो ओवरऑल सिनेरियो, बड़े प्लेयर्स भी जो है वो न्यूट्रल हो चुके हैं 50-50% के साथ। इवन 51-49 का रेशियो है, तो कहीं ना कहीं बाइंग ही ये भी प्रीफर कर रहे हैं। यही रीजन है, मैंने आपको बताया कि मार्केट में बुलिशनेस आने की चांसेस ज्यादा है। चीजें आपको आई होप समझ में आई होगी, मैंने पूरा डिटेल्ड एनालिसिस किया है, रीजन भी बताए हैं आपको। और आपको भी कोई एनालिसिस लगता है, आप उस चीज को भी अपना एड ऑन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मार्केट में क्या हुआ है। ये भी हो सकता है कि वॉलेटिलिटी दोनों साइड हो, एक अच्छी न्यूज एक बुरी न्यूज, तो वो भी प्ले कर सकते हैं आप रिवर्सल पे। सिर्फ वन साइडेड ट्रेंड रहे ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, हो सकता है डीप आए उसके बाद वन साइडेड ट्रेंड आए। ये भी किसी भी सिनेरियो के लिए रेडी रहिएगा। बट हाँ, जो मुझे इंपॉर्टेंटली आपको बताना था वो ये बताना था कि अगर डिप आता है किसी भी बड़े इवेंट के पहले, सो वो डिप प्रॉफिट बुकिंग होती है, ना कि बेरिशनेस होती है। ये सोच के आप पुट की साइड मत चले जाइएगा। सो चीजें आई होप आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगाओ, डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।